नमस्कार, मैं नवनीत कौर टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज के एजुसेट प्रसारण में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के अध्याय बीजीय व्यंजक भाग 1 में सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो अपनी चर्चा आरंभ करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं अंकगणित। सभी अंकगणित से परिचित हैं। अंकगणित पर हम विभिन्न संख्याओं पर संक्रियाएं जैसे जमा, घटा, गुणा और भाग लगाते हैं और संख्याओं में ही परिणाम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से बीजगणित में यानी अलजेब्रा में हम अज्ञात राशियों और ज्ञात राशियों के बीच में जमा, घटा, गुणा और भाग की संक्रियाएं करके इन अज्ञात राशियों को निकालते हैं। इन अज्ञात राशियों को किसी अक्षर या संकेत से दर्शाया जाता है, जैसे x, y, z, a या b या अन्य कोई अल्फ़ाबेट या अक्षर। इनसे इन अज्ञात राशियों को दर्शाया जाता है। अचर राशि कांस्टेंट। अलजेब्रा में अचर राशि और चर राशियों का बहुत महत्व है। अचर राशि एक अचर वह संख्या है जिसका मान स्थिर यानी फिक्स्ड होता है, जैसे 1, 2, 3 इत्यादि। ऐसे सभी नंबर्स अचर राशियां हैं। अभी इसमें हम अगर देखें तो 1 का मान हमेशा 1 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। 1 तो 1, 2 का मान 2 ही रहेगा। इसी प्रकार से 3 का मान 3 ही होता है, तो ये फिक्स्ड मान है, स्थिर मान है, इसलिए इसे अचर राशि यानी कांस्टेंट कहते हैं। चर राशि यानी वेरिएबल, जो वेरी करे, जो स्थिर ना हो। एक चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर यानी फिक्स्ड नहीं होता। एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर x, y, z, p, q ऐसे ही बहुत सारे अल्फ़ाबेट ले सकते हो या अक्षर ले सकते हो जिनसे हम चर को दर्शा सकते हैं। चर का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, क्योंकि यह फिक्स नहीं होता, ये स्थिर नहीं होता। क्योंकि ये अज्ञात राशि होती है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये बनते किस प्रकार से हैं? चरों और अचरों के गुणनफल से पद बनते हैं। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजक में पद आते हैं यानी टर्म्स आती हैं। उन टर्म्स से हम फिर बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो पद किस तरह से बनते हैं? चरों और अचरों के गुणनफल से पद बनते हैं। जैसे 3xy एक पद है, 2xyz एक पद है और 5x एक पद है। इस तरह से मतलब बहुत सारे पद जिन्हें हम टर्म्स कहते हैं इंग्लिश में होती हैं, इनको जोड़ के बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो हम ऐसे पदों के उदाहरण लेते हैं। इसमें चर और अचर राशियों को गुणा किया गया है। चर जिसमें देखिए ये कांस्टेंट लिया गया है अचर, और चर लिए गए हैं a और b। इनको जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ आता है 5ab। तो हमारे पास ये एक पद आ गया है, ये टर्म आ गई है। ऐसे ही अगर हम 7 को p और q से गुणा करते हैं तो ये बन जाता है 7pq। इसमें अचर 7 था और चर p और q थे। जब इनको गुणन करते हैं तो 7pq आता है, तो हमारे पास एक पद यानी एक टर्म बन जाती है। व्यंजकों को बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है, जैसे 2xy जमा 5xz। हमने पहले सीखा कि पद जो होते हैं वो चर और अचर का गुणनफल होता है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? पदों को जोड़ रहे हैं, दो टर्म्स को जोड़ रहे हैं, उनका सम ले रहे हैं, तो ये बन रहा है बीजीय व्यंजक। तो इसमें देखिए इस बीजीय व्यंजक में दो पद यानी दो टर्म्स हैं, 2xy और 5xz। अगले बीजीय व्यंजक में देखिए 3x माइनस 2y। तो इसमें दो पद यानी दो टर्म्स हैं, 3x और माइनस 2y। अब इसमें हमने कहा था कि पदों को जोड़ा जाता है, तो इसमें यहाँ घटा का निशान है। इसका अर्थ है इसमें दूसरा पद माइनस 2y है। तो ये कुछ इस प्रकार से है ये बीजीय व्यंजक। इसमें माइनस का 2y है, उसको प्लस किया गया है 3x के साथ।
तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो ये एक पद -2y है और एक पद 3x है, तो इनको भी जोड़ा गया है। इस पेड़ आरेख यानी ट्री डायग्राम में हम बीजीय व्यंजकों को पदों में विभक्त करेंगे और उसके बाद उनको गुणनखंडों में विभक्त करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमें एक बीजीय व्यंजक दे रखा है 4x⁻² - 5xz। तो इसके दो पद आ रहे हैं, पहला पद 4x⁻², दूसरा पद -5xz। तो इनको पदों में लिखते हैं, पहला पद 4x⁻², दूसरा -5xz। तो इन दोनों पदों को भी आगे हमने गुणनखंडों में विभक्त करना है। तो इनके गुणनखंड आ जाएंगे 4 का 4, x⁻² है तो यहाँ 1x और 2x। उसके बाद -5xz का गुणनखंड -5x और z। अगला बीजीय व्यंजक हमें दे रखा है 2xy - 5z²। इसमें भी दो पद हैं 2xy और -5z²। तो यहाँ दो पद आ गए हमारे पास 2xy और -5z²। अब इन पदों को यानी इन टर्म्स को हमने फैक्टर यानी गुणनखंड में विभाजित करना है। तो इसमें इसके 3 फैक्टर आए 2x एंड y और इसके -5z और z, क्योंकि z⁻² है तो z 2 बार आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपके पास बीजीय व्यंजक दे रखा है 3ab + c⁻³ तो इनको भी हम दो पदों में व्यक्त करेंगे। बच्चों, आप साथ साथ अपनी नोटबुक में इनको हल कर सकते हैं। तो आप लिखिए इसके साथ साथ कि इसमें कौन से दो पद आएंगे, सोचिए और लिखिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें दो पद, पहला पद 3ab और दूसरा पद c⁻³ आएंगे। अब जरा सोचिए इनके गुणनखंड क्या होंगे। पहला पद 3ab, दूसरा पद c⁻³, इनके गुणनखंड सोचिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इनके 3 गुणनखंड होंगे, पहले के 3a और b। इसी प्रकार से c⁻³ में 3 बार c आएगा। नेक्स्ट, बीजीय व्यंजक हमें दे रखा है 3x⁻² + z⁻³ तो बच्चों इसमें भी आप इन्हें दो पदों में विभक्त करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि कौन से दो पद हैं, कौन सी दो टर्म्स हैं। तो पहली दो टर्म्स आई हैं इसमें 3x⁻² और z⁻³ अब इनको भी हमें आगे गुणनखंड यानी फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो सोचिए जरा 3x⁻² के फैक्टर क्या क्या होंगे। तो 3x⁻² के फैक्टर यानी गुणनखंड 3x x, इसी प्रकार से z⁻³ में z 3 बार आ जाएगा। तो इस तरह से हम बीजीय व्यंजकों को पहले पदों में और फिर गुणनखंडों में बांटते हैं। अब आपको अभ्यास के लिए दो प्रश्न दिए जा रहे हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। बीजीय व्यंजक 7mn - m⁻² और x⁻² - 7yz के लिए पेड़ आरेख खींचिए यानी ट्री डायग्राम बनाइए। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या होता है। संख्यात्मक गुणनखंड को पद का संख्यात्मक गुणांक यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या गुणांक यानी कोफिशिएंट कहा जाता है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे 5xy का गुणांक बराबर 5 है। आप
देख सकते हैं इसमें 5xy में इसके गुणनखंड है 5x और y। तो इसमें संख्यात्मक गुणांक सिर्फ या संख्यात्मक गुणनखंड केवल 5 है, तो ये आ जाएगा हमारा गुणांक, तो उत्तर आ जाएगा 5। नेक्स्ट 4abc का गुणांक 4 है, क्योंकि आप देखिए इसमें संख्यात्मक गुणांक या गुणा में जो बीजीय व्यंजकों के साथ में, तो इसमें आप देख सकते हैं बीजीय गुणनखंडों के साथ में जो संख्या गुणा में है उसे गुणांक कहते हैं 4। नेक्स्ट में देखिए इसका गुणांक 2 आएगा। निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचर नहीं है। अचर यानी कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या है, चर। उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए, यानी जो चर राशियां हमारे पास आएंगी, जो पद जिनमें चर हैं, पद जिनमें चर हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है अचर नहीं है तो उनके संख्यात्मक गुणांक भी हमें। पहला व्यंजक है yz जमा 4। तो इसमें आप देख सकते हैं yz जो है वो अचर नहीं है। नेक्स्ट देखिए 17 माइनस जेड स्क्वेयर, तो इसमें माइनस जेड स्क्वेयर जो है वो अचर नहीं है। अचर कौन से हैं, 4। यहाँ अचर क्या है, 17, तो 17 को छोड़ देना है, माइनस जेड स्क्वेयर को लेना है। अगले में देखिए अचर क्या है, अचर है 15, तो इसको नहीं लेना, हमने किसको लेना है, -6b स्क्वेयर को। अगले में देखिए अचर है 7, इसको नहीं लेना, हमें लेना है 7pq माइनस का और 2p स्क्वेयर। नेक्स्ट इसमें अचर है 8, इसको नहीं लेना, तो क्या बचेगा हमारे पास 7y, ये पद बचेगा। अब इसमें देखिए 7 दो पद हैं pqr और 7, तो 7 जो है अचर है, इसको हमने नहीं लेना, हमें लेना है pqr पद को। उसके बाद 8yz प्लस 9 में दो पद हैं 8yz और 9, तो इसमें आपको 9 नहीं लेना, इसमें 8yz लेना है। तो पहले में हमारे पास क्या आया, yz। दूसरे में क्या आया, दूसरे में हमारे पास आया है जेड स्क्वेयर माइनस का। तीसरे में -6b स्क्वेयर। फोर्थ में 2p स्क्वेयर और -7pq। फिफ्थ में आया है देखिए 7y। इसी प्रकार से सिक्स्थ में आएगा pqr और सेवेंथ में आएगा 8yz। 8yz। अब हमें इन पदों में से गुणांक लेने हैं जो इनके साथ संख्यात्मक गुणांक है। देखिए yz के साथ यहाँ आ जाएगा 1, माइनस जेड स्क्वेयर के साथ -1, b स्क्वेयर के साथ देखिए -6 है संख्या, p स्क्वेयर के साथ 2 है, और pq के साथ -7 है, y के साथ 7 है, pqr के साथ 1 है, yz के साथ 8 है। तो यहाँ से आगे इनके संख्यात्मक गुणांक भी। तो इस प्रकार से हमने निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटे जो अचर नहीं है और उनके संख्यात्मक गुणांक भी हमने लिखे। इसके बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे समान और असमान पद, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सबसे पहले है समान पद यानी लाइक टर्म्स। जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों तो वे समान पद कहलाते हैं। देखिए बीजीय गुणनखंड यानी उसमें या तो x, y, z इस तरह से कुछ चर राशि आ रही हो, इसमें हमें संख्यात्मक गुणनखंड पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ बीजीय गुणनखंड पे ध्यान देना है। जैसे 2xy माइनस 3x प्लस 6xy प्लस 5 में 2xy और 6xy समान पद हैं। अब 2xy और 6xy में देखिए ये समान किस प्रकार से हैं, क्योंकि इसमें 2 और 6 तो बराबर नहीं है।
ध्यान दीजिए, इसमें हमने कहा है बीजीय गुणनखंड। तो संख्यात्मक गुणनखंड समान हो ना हो, बीजीय गुणनखंड समान होने चाहिए। तो 2xy के जो गुणनखंड आएंगे 2, x और y, और 6xy में 6, x, y। तो इसमें हमें संख्यात्मक गुणनखंड नहीं देखने, हमें देखने हैं सिर्फ बीजीय गुणनखंड। इसके भी बीजीय गुणनखंड xy है, इसके भी xy हैं। तो इस प्रकार से ये समान पद हुए। असमान पद यानी अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में आप देख सकते हैं, जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो तो वे असमान पद कहलाते हैं, यानी समान पद से बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे 2xy माइनस 3x प्लस 6xy जमा 5 में 2xy और 3x समान पद हैं। किस प्रकार से? देखिए, 2xy के गुणनखंड हैं 2, x, y, और 3x में 3, x। हमें इसमें संख्यात्मक गुणनखंड नहीं देखने, हमें देखने हैं सिर्फ बीजीय गुणनखंड। तो देखिए, इसमें x, इसमें भी x, इसमें y, बट इसमें y नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? ये समान नहीं है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे वे व्यंजक जिनमें ठीक 1, 2 और 3 पद हों, क्रमशः एक पदी, द्विपदी और त्रिपद कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक पदी यानी मोनोमियल। अब नाम से ही पता चल रहा है एक पदी, यानी इसमें एक पद होगा। वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी कहलाता है। जैसे 3xy, देखिए ये एक पद है 3xy। 100 ABC, ये एक पद है, इसमें कुछ भी जमा घटा नहीं हुआ है, तो ये एक पद है। चर और अचर के गुणनफल से बना एक पद 4p, तो ये सब एक पद है जिसमें एक टर्म हो, मोनोमियल कहते हैं, यानी एक पदी कहते हैं। इसके बाद द्विपदी यानी बाइनोमियल। फिर से नाम से पता चल रहा है जिसमें दो पद हों। ये व्यंजक जिसमें केवल दो पद हों और वे असमान पद हों। ध्यान दीजिएगा, इसमें वे असमान हों, जैसे x जमा y और अन्य उदाहरण। अब इसमें ये कहा गया है ये असमान पद हो, तो इसमें असमान क्यों लिखा? इसमें अगर मैं दो पद ले लूं x जमा x, दोनों समान हो जाएं तो ये बन जाएगा 2x। तो ये कहीं से भी द्विपदी नहीं रह जाएगा, ये एक पदी बन जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे असमान पद लेने होंगे। देखिए, ये दोनों असमान हैं, ये दोनों असमान हैं, ये दोनों असमान हैं। तो दो पद जो असमान हो, उससे जो बीजीय व्यंजक बनता है उसे द्विपदी कहते हैं, यानी बाइनोमियल कहते हैं। इसके बाद है त्रिपद यानी ट्राइनोमियल। वह बीजीय व्यंजक जिसमें तीन पद हों त्रिपद कहलाता है, जैसे x जमा y जमा z और अन्य इत्यादि। अब इसमें भी ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि तीनों पद असमान होने चाहिए। मान लीजिए हम तीनों पदों में से कोई दो पद समान ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा द्विपद। तो ये कहीं से भी त्रिपद नहीं रहेगा, तो इसलिए हमें इसमें भी असमान पद लेने हैं। बहुपद पोलिनोमियल। व्यापक रूप में एक या अधिक पदों वाला व्यंजक एक बहुपद कहलाता है। इस प्रकार एक पदी, द्विपदी और त्रिपद भी बहुपद है। तो बच्चों, आज हमने बीजीय व्यंजकों के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने जाना कि बीजीय व्यंजक पदों से मिलकर बनते हैं और पद चरों और अचरों की गुणनफल से बनते हैं। हमने साथ ही साथ पेड़ आरेख बनाना सीखा और सीखा कि किस प्रकार से एक पदी, द्विपदी और त्रिपद बनते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा और आपने ये लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखा होगा और घर पे भी इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।